हो चालू। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होती है? साधारण ब्याज हर साल समान रूप से ही दी जाती है। साधारण ब्याज हर साल साधारण रूप से, अगर 100 रुपये पर एक साल का 10 रुपये दे रहा है तो हर एक साल 10 रुपये उसका ऐड होगा, उसे बोलते हैं साधारण ब्याज। जो ब्याज के ऊपर ब्याज ऐड होती है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हमारे पास साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को लिखते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है किसके? मूलधन के। मूलधन गुणा कर गुणा समय अपॉन 100 अपॉन 100। ये होता है हमारे पास। इसको शॉर्ट में लिखते हैं SI। मूलधन को P प्रिंसिपल, दर को R रेट, T को समय अपॉन 100। ये होता है इसका फॉर्मूला। SI क्या है हमारे पास? SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। P क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। R क्या है? दर का मतलब रेट। T क्या है? टाइम का मतलब समय। और 100 अपॉन 100। तो हम साधारण ब्याज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 100 रुपये, एक व्यक्ति 10% की साधारण ब्याज की दर पर, ऐसे लिखो, एक व्यक्ति 10% साधारण ब्याज की दर पर 400 रुपये उधार लेता है, तो 4 साल उसे कितना रुपया या कितना पैसा देना होगा? कितना धन या कितना पैसा या कितना रुपया देना होगा? आपको पता है दर क्या दे रखी है हमारे पास? शॉर्ट करते हैं सब। दर क्या दे रखी है हमारे पास? R बराबर क्या रहे? 10%। और तो मूलधन कितना उधार लेता है? 400 रुपये। जो लेता है उसको होता है प्रिंसिपल R कितना है? 400 रुपये। और कितने टाइम कितना है? 4 साल, 4 वर्ष। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, मैंने ये लिखवाया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसे ब्याज कितनी देनी होगी? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज। T कितना हमारे पास? 400 रुपये। R कितना? 10। T कितना? 4 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 10 चौक 40, 40 चौका 160, तो 4 चौक 16, 16 धाम 160। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गए 160 रुपये। ब्याज कितना देगा वो? 160 रुपये। तो उसे कितना पैसा लौटाना होगा? कितना पैसा लौटाना होगा? देखो, उसने 400 रुपये तो लिए। कितने लिए? 400 रुपये लिए उसने। और उसने कितने रुपए की ब्याज होगी उसको? 400 पर 160 रुपए की। तो वो ब्याज को भी देगा और जो पैसे लिए उसको भी देगा।
तो 400 में प्लस 1 कर दो 160, तो कितना हो जाएगा हमारे पास धन, जिसे बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र मूलधन कितना है हमारे पास 400 रुपए, ब्याज कितने 160, तो कितना होगा 560 रुपए। तो मिश्र धन हो गए हमारे पास 560 रुपए। उसे कितना पैसा देना होगा 560 रुपए उसे देने होंगे। देखो हमारे पास होता है एक ब्याज, मैंने लिखवा दिया। मिश्र धन होता है ए बराबर पी प्लस एस इंटरेस्ट आई। ये होता है ए क्या है यहाँ पे मिश्र धन, पी क्या है प्रिंसिपल, और आई क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट ब्याज। अब यहां से इस फॉर्मूले से जो भी आपको निकालना हो वही, जो आपको निकालना वो निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई राशि कोई राशि कोई राशि 4000 रुपये 5 साल में, यह राशि कोई राशि 4000 रुपये 5 साल में यही राशि 4200 रुपये हो जाती है। कोई राशि 4000 रुपये 5 साल में 4200 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई राशि 4000 रुपए की राशि कितनी हो जाती है 5 साल में, 5 साल में कितनी हो जाती है वो 4200 रुपये हो जाती है। तो हमारे पास 5 साल में ब्याज कितनी दे रहा है वो हमारे पास 200 रुपये। कितने रुपए दे रहा है वो 200 रुपये। 4000 से 4200 हो जाती है 5 साल में, तो 200 रुपये फालतू दे रहा, वो फालतू किसके दे रहा हुआ है ब्याज के। तो हमारे पास ऐसा ही क्या हो गई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर, ठीक है। तो सिंपल है 200 रुपये, मूलधन कितना आया था हमारा 4000 रुपये, और हमारे पास दर क्या थी 8, मूलधन दे दिया हमें, दर दे दिया, और हमारे पास मिश्र धन कितना है हमारे पास 4200 रुपये। ए कितना है 4200 रुपये। तो हमसे ब्याज की दर ज्ञात करवा रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एसआई बराबर, वैसे लिखो टाइम क्या हमारे पास 5 वर्ष, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना हमारे पास 200 रुपये, पी कितना हमारे पास 4000 रुपये, आर कितना है हमारे पास, दर कितनी है हमारे पास, दर हमसे पूछा, दर नहीं दे रखी, टी टाइम तो दे रखा है, टाइम कितना 5 वर्ष अपॉन 100। एक दो ठीक है, ये 0 से ये 0 खत्म, 4 पंजे 20, ये 20 से ये 20 खत्म, तो हमारे 1 अपॉन आर अपॉन हमें 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो दर बराबर क्या आ गई 1%।
दर क्या है हमारे पास 1%। 1% क्या है हमारे पास दर। 425 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन, 425 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 476 रुपए हो जाती है। दर से 3 साल में 476 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है हमारे पास SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI कितनी हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट, देखो 425 रुपए की राशि थी और वो 476 रुपए हो गई, तो कितने फालतू हो गई, 425 में से 476 को कम कर दो, 476 में से 425 को कम कर दो, 1 5 51, तो 51 रुपए फालतू हुई। तो 51 रुपए क्या थी उसकी ब्याज, उसने ब्याज ही तो दी होगी, 51 रुपए में क्या दिया, ब्याज ही तो दी, उसने ब्याज दे दी 51 रुपए की। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 51 रुपए, जो फालतू दिया वो क्या था, ब्याज। पी कितना है, मूलधन 425 रुपए। दर क्या है हमारे पास, दर हमसे पूछा है टाइम है 3 वर्ष अपॉन 100। अब इसे 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, या छोटी संख्या से काट लो पहले, इसे 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 55 25, ये हो गए। अब इसे काटो 17 से, 17 तिया 51, 17 पंजे 17 पंजे 85, इस 3 से इस 3 को काट लो, 4 पंजे 20, 5 चौक 30, तो आर जो दर आ गई हमारे पास 4% आ, दर क्या आ गई 4%। बिना फॉर्मूले के आप कैसे करोगे, बिना फॉर्मूले लगाए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखो बिना फॉर्मूले के यूज नहीं करना, बिना फॉर्मूले, विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 साल में ब्याज कितनी हो रही है हमारे पास, 51 रुपए। 3 साल में ब्याज कितने, 51 रुपए। तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 1 साल की ब्याज हो जाएगी हमारे पास 17 रुपए। 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 17 रुपए। अब 17 रुपए वो कितने रुपए पर हो रही है, 425 पे, 17 रुपए 425 पे हो रही है, मल्टीप्लाई 100। अब इसे 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 बार कटा, इसे 5 अट्ठे 40, 55 25। अब इसे 17 से काटो, 17 कम 17, 17 पंजे 85, ऐसे 5 से काटो, 5 चौक 20, तो हमारे पास दर जो निकल के आ गई 4% निकल के आ गई।
ये हो गया हमारे पास आंसर। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, आंसर दोनों का सेम आया, 4%, 4%। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कराता हूं। 425 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में 476 रुपए हो जाती है। 425 रुपए की राशि थी, वो 3 साल में 476 रुपए हो जाती है। अब वो तो बढ़ी कैसे, क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, वो दर